बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबको इस्लामिक हिस्ट्री स्कोप चैनल में खुश आमदीद। हमारे यहाँ लोगों के जहनों में जब से जिद्दत आई है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें मानना ज़रूरी था, वहाँ भी लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। कुरान पाक ने दर्जनों जगह पे औलिया अल्लाह का जिक्र किया है। अगर दुनिया में कोई बंदा ठीक है ही नहीं तो ये वली किधर गए? कौन है जिनकी कुरान बार बार बात कर रहा है कि इनको ना खौफ होगा ना गमगीन होंगे? ये कौन है जिनके बारे में कुरान कह रहा है, तर्जमा है, सच्चे लोगों के पास बैठो। हम लोग अपनी छोटी छोटी अकल के दायरे में बड़ी बड़ी चीज़ें समा के रखना चाहते हैं। अल्लाह ने जो इस उम्मत को कमाल दिया है ना, तो इसमें एक कमाल ये भी दिया है कि इस उम्मत में अल्लाह के वली हमेशा मौजूद रहे हैं। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। एक एजाज़ अल्लाह ने ये दिया कि माँ की तरफ से हुसैनी है और बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं। नाना भी अल्लाह के वली, दादा भी अल्लाह के वली, फुप्पी भी अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया थीं। वालिद गिरामी और माँ भी अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया थीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, वालिद इंतकाल कर गए, मैं, मेरी वालिदा और मेरा छोटा भाई था। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बच्चे खेलने के लिए निकले, मैं भी उनके पीछे खेलने निकल गया। एक बैल बच्चों के काबू में आ गया, कोई इसके कान छेड़ता, कोई इसकी दुम छेड़ता, कोई इसके सींग छेड़ता। मुख्तलिफ बच्चे इसको दुम से पकड़ते, बैल भागता। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं भी आगे बढ़ा, मैंने इसकी दुम पकड़ के हिलाई तो बैल ने मेरे आगे मुँह किया और कहने लगा, अब्दुल कादिर तू तो ना ऐसा कर। बोल के कहने लगा, तू तो न ऐसा कर, तुझे रब ने इन कामों के लिए नहीं बनाया। आप फरमाते हैं, मुझे इतना खौफ तारी हुआ, बैल को बोलते पहली दफ़ा देखा। फरमाते हैं, मैं डर के घर आ गया। जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरमाते हैं, मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे चढ़कर देखा कि हज के दिन थे और मेरी सीधी नज़र मैदान अरफात पे गई और मैदान अरफात में बैठकर अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहाँ से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा। माँ को सारी बात बताई तो कहती हैं, बेटे जब तू पैदा होने वाला था ना, तो मुझे बड़ी बशारतें मिली थीं। फरमाते हैं, माँ ने संदूक खोला और 80 दिनार निकाले। फरमाया, बेटे तुम 2 भाई और तुम्हारा बाप कुल जायदाद 80 दिनार छोड़ कर गया है। 40 तुम्हारे हैं, 40 तुम्हारे भाई के। मज़ीद फरमाया, एक बात का ख्याल रखना, मैं औरत हूँ, तुम्हारा बाप कोई नहीं है, भाई अभी छोटा है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती। ये 40 दिनार ले जाओ और बगदाद जाकर तालीम हासिल करो। बेटे मैं तुम्हारे पास पहुँच नहीं सकती, अपना ख्याल रखना। गौसे पाक फरमाते हैं, 12 साल मैंने तालीम हासिल की, मैंने पत्ते भी खाए और फरमाते हैं ऐसी सख्तियाँ भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पर गुजरती तो शाहिद वो पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। हफ्ते में 3 मजलिसें करते थे और 70,000 का मजमा होता था। जैसी आवाज़ पहले वाले को आती वैसी ही आवाज़ आखिरी वाले को भी आती, बग़ैर माइक के, बग़ैर लाउड स्पीकर के वाज़ फरमाते थे। अल्लाह हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।